अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। वफाकी हुकूमत ने ग्वादर को ट्रेन के जरिए बाकी मुल्क के साथ जोड़ने की मंजूरी दी है। एक नया पूरा फ्रेट कॉरिडोर बनेगा जिसके जरिए ग्वादर से पाकिस्तान की मेन ML1 लाइन को जोड़ा जाएगा और यहां से सामान की तरसील चाइना तक मुमकिन हो सकेगी। एक बड़ी डेवलपमेंट है, इसको आपसे डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि ये रूट कहां कहां से गुजरेगा। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, पंजाब हुकूमत ने पंजाब के 5 बड़े शहरों के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मजीद ऐड करने का फैसला किया गया है। 630 नई इन्वायरमेंट फ्रेंडली बसेस इन 5 शहरों में लाई जाएंगी: लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद और बहावलपुर। इसे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। जबकि पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर, ग्वादर जिसका अब सबसे बड़ा मसला बाकी मुल्क के साथ कनेक्टिविटी का है। ना तो कोई डायरेक्ट रोड वहां से कनेक्ट होती है कराची के अलावा। आपने अगर बाकी मुल्क तक जाना है तो पहले ग्वादर से कराची जाएंगे और फिर आएंगे, वो कोई 600 से 900 किलोमीटर का फासला एक्स्ट्रा पड़ता है। तो अगर शॉर्टकट ले लिया जाए, ये जो M8 वाटरवे है वो जब मुकम्मल हो तो उसके जरिए ये 800-900 किलोमीटर का फासला बच सकेगा। इसी तरह अब एक पूरा रेलवे ट्रैक बनाने की मंजूरी दी गई है जो कि ग्वादर रेल फ्रेट कॉरिडोर होगा। इसके जरिए ग्वादर के शहर को जोड़ा जाएगा जैकबाबाद के साथ और ये दरमियान में अहम शहर जैसे तुर्बत हो गया, पंजगूर हो गया, ये तमाम खुजदार से गुजरते हुए ये पहुंचेगी ट्रेन जैकबाबाद और वहां से ये ML1 जो मेन सबसे बड़ी कराची से जो पेशावर तक की हमारी ट्रेन सर्विस है, जो रेलवे ट्रैक है, उसके साथ अटैच हो जाएगी और फिर इसी के जरिए ग्वादर आने वाला सामान पूरे पाकिस्तान में और फ्यूचर में चाइना पहुंच सकेगा। अब इससे फायदा ये होगा कि एक तो ग्वादर जो सामान आएगा वहां कंजेशन नहीं होगी, फिर बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होगा, लॉजिस्टिकली ये बहुत ज्यादा फिजिबल होगा और इसके साथ साथ वहां पर कार्बन फुटप्रिंट कम होगा। मतलब अगर एक ट्रेन 40 ट्रॉलों जितना सामान उठा लेगी तो रश भी कम हुआ सड़कों के ऊपर और जो पोल्यूशन पैदा होनी थी 40 ट्रॉलर्स की वजह से वो कम हो जाएगी बड़ी हद तक। वैसे ग्वादर शहर के अंदर रेलवे स्टेशन और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए 550 एकड़ जमीन ऑलरेडी खरीद ली गई है। वहां पर रेलवे का एक छोटा सा दफ्तर भी बना दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर कंटेनर यार्ड के ऊपर भी काम का आगाज होगा ताकि ग्वादर आने वाला माल बाकी मुल्क तक बआसानी तरसील किया जा सके और ग्वादर पोर्ट फाल हो। अगर रेलवे ट्रैक बनेगा तो ही ग्वादर पोर्ट जो है वो फाल होगी। अगर रेलवे ट्रैक नहीं बनता तो ट्रकों के जरिए इतना लंबा सफर तय करना बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। वैसे इससे पहले ओमान ने पाकिस्तान को ऑफर की थी कि वो $2 अरब 30 करोड़ की इस प्रोजेक्ट को बनाकर मुकम्मल करके देगा, जिसके ऊपर 1087 किलोमीटर का फासला ये ट्रेन तय करेगी ग्वादर से लेकर जैकबाबाद तक। हमने उस पर कोई खास काम नहीं किया। चलें अब उम्मीद करते हैं कि ये तमाम काम हो और पाकिस्तान का ये अहम असासा किसी काम में आए। वैसे इसके साथ साथ एक अहम डेवलपमेंट ये हुई है, NLC नेशनल लॉजिस्टिक कंपनी जो है उसने अपना एक दफ्तर यहां बना लिया है ग्वादर के अंदर, जो पाकिस्तान के अंदर सामान की तरसील का एक बड़ा इदारा है। तो उम्मीद करते हैं कि उनके यहाँ आने से भी लॉजिस्टिकली चीज़ें बेहतर होंगी और ये प्रोजेक्ट जल्दी मुकम्मल होने की तरफ गामजन होगा। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पंजाब में पोल्यूशन एक बहुत बड़ा मसला है। पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है कि 5 बड़े शहरों के अंदर 630 नई इन्वायरमेंट फ्रेंडली बसेस लाई जाएंगी: लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद और बहावलपुर। और इन बसेस के जरिए शहर के अंदर ज्यादा नेटवर्किंग बेहतर की जाएगी ताकि लोग आम ट्रांसपोर्ट या अपनी ट्रांसपोर्ट की बजाय इन बसों को प्रेफर करें। इनमें से एक तो बड़ा अहम शहर जो टारगेट होने जा रहा है, जो पहले नहीं था, वो है फैसलाबाद का शहर। याद रहे फैसलाबाद शहर बड़ा था, लेकिन फैसलाबाद की बजाय मुल्तान में जाकर मेट्रो बस बना दी गई। ये जुल्म किया गया। 2 शहरों के साथ नून लीग ने बहुत नाइंसाफी की है, एक गुजरांवाला और एक फैसलाबाद। ये 2 शहर ऐसे थे जो नून लीग का गढ़ थे, लेकिन नून लीग ने इन्हीं के साथ ही सुतेलों वाला सलूक किया। दोनों में मेट्रो बसेस के अहम प्रोजेक्ट नहीं दिए गए, दोनों के अंदर हॉस्पिटल्स उस तरह नहीं दिए गए, यूनिवर्सिटीज उस तरह नहीं दी गई जिस तरह दी जानी चाहिए थी। और शायद यही वजह है कि दोनों शहरों के अंदर इस दफा नून लीग बुरे तरीके से हारी है। तो अपने वोटर को भी खुश करने के लिए शायद ये काम शुरू किया, लेकिन काम अच्छा है। काम यह है कि 630 में से
110 बसें फैसलाबाद शहर को दी जाएंगी और फैसलाबाद के अंदर 7 मुख्तलिफ रूट्स के ऊपर ये बसेस चलेंगी। उसके बाद फैसलाबाद के अंदर 400 के करीब बस स्टॉप्स बनाए जाएंगे, क्योंकि फेज 1 के बाद फेज 2 के अंदर मजीद 8 रूट्स ऐड किए जाएंगे और उनके ऊपर मजीद 81 बसें हैं वो लाई जाएंगी फेज 2 के अंदर फैसलाबाद में। उसके बाद जब फेज 3 होगा तो फिर 9 रूट्स मजीद ऐड किए जाएंगे और उसके अंदर 112 बसेस मजीद लाई जाएंगी। तो जब ये तीनों फेजेस मुकम्मल हो जाएंगे तो 35 रूट चल रहे होंगे फैसलाबाद शहर के अंदर और उन 35 रूट्स के ऊपर तकरीबन 315 बसेस चलेंगी और उम्मीद है फैसलाबाद के तकरीबन 2 से 2.5 लाख लोगों को ये रोजाना सर्व करेंगी। अभी मेट्रो बस के साथ मेट्रो ट्रैक का फैसला नहीं हुआ। जिस तरह डेडिकेटेड ट्रैक लाहौर में है, रावलपिंडी में है, मुल्तान में है, जिसको जंगला बस सर्विस भी कहा जाता था, लेकिन वो बड़ी कारामद चीज है। तो उस तरह इन बसेस को फिलहाल जो है आम रूट्स पे चलाया जाएगा, लेकिन उसमें यह है कि लोगों को स्टेट ऑफ द आर्ट बेहतरीन किस्म का एक रूट मिलेगा, वहाँ पर एसी की सर्विस मिलेगी, लोग अपनी बाइक्स या रक्शों की बजाय इन पर ट्रैवल करना प्रेफर करेंगे और इसके ज़रिए शहर में जो कंजेशन है उससे बहुत हद तक कम करने में मदद मिलेगी। अब लाहौर की मिसाल देता हूँ। शुरू में जब प्लान की गई थी लाहौर मेट्रो ट्रेन, जिसे ऑरेंज लाइन ट्रेन भी कहते हैं, उस वक्त इसको सोचा गया था कि रोज़ाना इस पर 2,50,000 मुसाफिर सफ़र करेंगे, लेकिन वो चीज़ ना हो सकी। 2.5-3 साल बाद अब फ्यूल की प्राइसेस इस कदर ज़्यादा हो गई हैं कि बेचारा गरीब और मुतवसत तबका अपना मोटरसाइकिल भी अफोर्ड नहीं करता। तो लोग क्या कर रहे हैं कि लोग मेट्रो ट्रेन पे सफ़र कर रहे हैं। तो अब तो मेट्रो ट्रेन पे बाकायदा लाइनें लगी होती हैं, लोगों के पास खड़े होने की जगह नहीं होती। यही हाल लाहौर मेट्रो बस का है। तो फ्यूल महंगा ही होना है, सस्ते होने के चांसेस बहुत कम हैं। तो इस कदर महंगाई में अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर आपको इज्जत के साथ एसी में साफ सुथरे एनवायरनमेंट में एक जगह से दूसरी जगह जाने का मौका मिले और ये तमाम रूट्स आपस में इंटीग्रेटेड भी हों, कि आपको पता हो कि यहाँ से वहाँ तक मैं इस रूट से जाऊँगा, वहाँ से मुझे ये कनेक्टिंग रूट मिलेगा और यहाँ तक मैं पहुँचूँगा, तो यकीन कीजिए लोगों की एक अच्छी खासी तादाद मोटरसाइकिल पर खज्जल होना या अपनी छोटी गाड़ी के ऊपर भी रुस्वा होना तस्वर नहीं करेगी। हाँ, जो बड़ी गाड़ी वाले हैं जो अफोर्ड करते हैं वो तो फिर भी अपनी गाड़ी निकालेंगे, लेकिन जो ये छोटी छोटी सवारियों की वजह से बहुत ज़्यादा रश होता है उससे बहुत हद तक कमी मिलेगी और फिर ज़्यादा पोल्यूशन इन छोटे मोटरसाइकिल छोटे रक्षों की वजह से या गाड़ियों की वजह से होता है, क्योंकि उनमें ऐसा एमिशन का ख्याल नहीं रखा जाता। ये चीज़ देखने वाली है। जिस बंदे के पास बड़ी गाड़ी होती है वो उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस करवाता है, प्रॉपर उसकी ऑयलिंग करवाता है, उसकी ट्यूनिंग प्रॉपर होती है। लेकिन जो छोटे गाड़ियों वाले हैं उनके पास बजट के इश्यूज होते हैं। ट्यूनिंग 1 महीने बाद ड्यू थी तो उन्होंने 3 महीने नहीं करवाई, मोटरसाइकिल की ट्यूनिंग ड्यू थी उन्होंने 6 महीने नहीं करवाई, मोबाइल गंदा डलवा लिया, इतना धुआं रक्शे से और मोटरसाइकिल से नहीं निकल रहा है, उनको किस चीज़ का एहसास नहीं है। तो इन चीज़ों की वजह से माहौल अच्छा होगा, लोगों की अफोर्डेबिलिटी बेहतर होगी, शहर साफ सुथरे होंगे, कंजेशन कम होगी, तो बिजनेस भी फले फूलेगा। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।